ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जादू होता ही नहीं है। छोटा बच्चा, मारी, ये शियोन है और ये आज से तुम्हारा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई? जरा देखो तो, ये कितना खुश हो रहा है। लगता है ये मार की वजह से थोड़ा सा चौंक गया है। फिर मारी और शियोन खेल रहे होते हैं। तुम काफ़ी धीरे हो शियोन। पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ शियोन, बोलो, क्या हुआ? क्या यहाँ पर मॉन्स्टर होते? हाँ होते हैं, इसलिए तुम लोगों को दूर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं। वहाँ बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है। क्या यहाँ पर परियां और भूत भी होते हैं? हाँ परियां होती है। हाँ परियां होती है, पर मैंने भूत को नहीं देखा आज तक। क्या यहाँ पर जादू होता है? मतलब आग, पानी, हवा? नहीं नहीं, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने तो ये शब्द भी आज तक नहीं सुना, और मैंने किसी को इसके बारे में बात करते हुए भी नहीं सुना है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? फिर शियोन किताब पढ़ता है और मारे प्रैक्टिस करती है। तुम ये करते करते कभी बोर नहीं हो जाते? मुझसे लड़ो रोज। शियोन बस पूरा दिन किताब ही पढ़ता रहता है। हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। तभी पानी में से बहुत सारी रोशनी आती है। चलो हम घर चले। हाँ दीदी। फिर दोनों घर वापस जाते हैं और दूसरे दिन वो तालाब के पास जाते हैं। हमें ये बाल्टी में तालाब का पानी भरना होगा, और फिर वो लोग ये करते हैं। और फिर इंतज़ार करते करते वो लोग मछली भी पकड़ लेते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शियोन, मैं हूँ रोज़, और ये मेरे जैसे ही है। हम यहाँ मछली पकड़ रहे हैं, पर ये तालाब में ही क्यों? ये तो शियोन को पता। क्या तुम वो रोशनी को देख पाते हो? हाँ, तुम वो रोशनी देखने आई हो। आखिरकार वो रोशनी है क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे भी देखना होगा। अब मुझे तालाब में जाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों तालाब के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर देखते और रोशनी को पकड़ते, पर पानी में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। लगता है ये रोशनी किसी चीज़ से बाहर आ रही है। शुक्रिया दीदी। देखो, मैंने एक फीमेल मछली पकड़ी है, और तब उसमें से वो रोशनी बाहर निकल रही थी, और वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। शियोन, मम्मी ने मुझे डांटा। पर क्यों? मैंने उनसे कहा कि मैं शियोन से शादी करना चाहती हूँ। कहा कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और मैं भी, पर शादी करना ज़रूरी नहीं होता। मैं शादी नहीं करूँगा हमेशा, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सब ठीक होगा दीदी। और फिर वो दोनों गले लगते हैं, और शियोन की बॉडी में से कुछ मैजिकल पार्टिकल निकलते हैं। क्या पता ये कोई मैजिकल एनर्जी हो। हाँ ये वही है। वो रोशनी मेरे अंदर आ गई लगता है। ये दुनिया में अब भी जादू इन्वेंट नहीं हुआ है। अब असली मज़ा आएगा। मेरी कहानी शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। 30 साल होने पर जो भी वर्जिन रहता है वो जादू को इस्तेमाल कर सकता है। फायर बॉल, थंडर स्ट्रॉम, विंड, फ्रीजिंग आइस। पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मतलब जादू नहीं होता है। तब वो लेट जाता है, और वो याद करता है कि वो हर वक्त अकेला ही था। तब उसे हार्ट अटैक आ जाता है, और वो रिकार्नेट होता है शियोन में। शियोन ने बहुत ही पढ़ाई की, पर वहाँ कोई जादू नहीं होता है। ये पार्टिकल जादू के बहुत नज़दीक है। शियोन, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ दीदी। तभी वो पार्टिकल वापस आ जाते हैं। हाँ, अपनी फीलिंग बताने से मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। शियोन, दीदी क्या हुआ? तुम्हें मुझसे ऐसे खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो पार्टिकल आए थे, और मैंने जो कहा था सच कहा था। लो, ये तो आसानी से मान गई। लड़की आसानी से मान जाती है। हाँ, पर मैंने दिल से कहा। ये कैसे हुआ? मैं ये फिर से करूँगा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, मैं अपने इमोशंस ट्राई करूँगा। तुम चमक रहे हो। अरे वाह, ये तो हो गया। मैंने बस क्लो ही किया है, पर जो भी हो, ये कमाल का है। यहाँ जादू सच में होता है। ये ऐसी चीज़ है जैसे ईल मछली पानी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, या इंसान में भी किसी तरह की मैजिकल एनर्जी बन सकती है। मैंने जादू इस्तेमाल कर लिया। तुम अजीब हो, पर तुम काफ़ी खुश दिख रहे हो। मुझे ये एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोशन चाहिए होगी, और ये हर वक्त लाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, मैं कितनी बार ये एनर्जी को एक दिन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे वो भी देखना होगा। अगर सारी एनर्जी निकल जाए तो अगली बार ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यहाँ जादू को कुछ लोग नहीं देख पाते। ये जादू गर्माहट देता है। मैं अभी सारी एनर्जी से सिर्फ खुद को ग्लो ही कर सकता हूँ। हालांकि ये किसी काम का नहीं है। मैं वो मछली से भी कम एनर्जी को यूज़ कर पाता हूँ। मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं ये एनर्जी हाथ में लाऊंगा। और वो बहुत कोशिश करता है,
पर नहीं हो पाता है। अपने इमोशन और अपने राइट हैंड पे कंसंट्रेशन करना, ये दोनों ही थॉट्स एक ही टाइम पे प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो फिर से करता है, एनर्जी हाथ में इकट्ठा हो जाए, बस तब वो मैजिकल एनर्जी उसके हाथ में जमा होती है और वो दीवार को ज़ोर से मुक्का मारता है। दीवार तो नहीं टूटती पर उसका हाथ ज़रूर टूट जाता है। ये क्या थोड़ा सा पागल वागल है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मुझे लगा था कि दीवार टूट जाएगी, पर कुछ नहीं। ये रोशनी लेके आए ना, पर कोई बात नहीं, मैं रोशनी तो लेके आया। मैं पूरी तरह मैजिक गैदरिंग की प्रैक्टिस करता रहूँगा। आज हम सब लोग ट्रेनिंग करेंगे और हम तलवार से ट्रेनिंग करेंगे। पापा, मेरा लड़ने का कोई भी मन नहीं है। तलवार तुम इंसान के अलावा मॉन्स्टर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे तो अच्छा होता कि मैं मैजिक की ही प्रैक्टिस कर लेता, और शियोन बहुत ज़्यादा थक गया था। तुम तलवारबाजी के बिल्कुल भी लायक ही नहीं हो। मैं भी वही सोचता हूँ। रोज़, आज तुमने अच्छी प्रैक्टिस की है, आपका शुक्रिया। मारी, अब तुम्हारी बारी। और फिर मारी हमला करती है। हमला काफ़ी अच्छा था, पर मूवमेंट गलत थी। अब से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। और शियोन जादू करता है, और तभी जादू बंद होता है। अब मैं ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं धीमा हो गया हूँ। शियोन, तुम मेरे साथ स्टीरिया चलोगे? सच में? वो टाउन मेरे घर से सबसे नज़दीक है। ये लो, हम लोग आ गए। पहले हम शॉपिंग करेंगे, बाद में हम लुहार के पास जाएंगे। फिर वो शॉपिंग करते हैं। बच्चों, चलो आओ। गाविन वो तलवार देखता है। तुम वो लेने आए हो? मैं ग्रास्ट हूँ बच्चों, तुम्हारे पापा का सबसे अच्छा दोस्त। क्या ये तुम्हारे ही बच्चे हैं? ये लो तलवार, ये अच्छी है। शियोन, पापा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मुझे चाहिए भी नहीं। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे था, और मैं कहाँ तलवार चलाता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर शियोन एक परी देखता है। बारिश शुरू हो गई। एक आदमी आता है। उन्होंने सबको मार दिया। लॉर्ड को ये बताना होगा। गॉब्लिन्स आ गए हैं। ये दुनिया में गॉब्लिन्स काफ़ी ताकतवर मॉन्स्टर माने जाते हैं। मैजिक गैदरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नया रिकॉर्ड बन गया शियोन। अब मैं पहले से ज़्यादा जादू कर सकता हूँ, पर सिर्फ ये रोशनी लाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, पर यह जादू मुझे काफ़ी पसंद आया। शियोन, यहाँ परिया और मॉन्स्टर भी होते हैं। लॉर्ड, सबको हथियार दे दो। क्या हुआ पाप? यहाँ पर गॉब्लिन्स देखे हैं, मॉन्स्टर है बाहर, खतरा है, पर हम उन्हें मार कर आएंगे। ये सही वक्त है गॉब्लिन के बारे में जानने का, जिससे मैं जादू के बारे में सीख सकूं। लेकिन सब लोग यहाँ पर परेशान क्यों हैं? गांव की औरतें और बच्चों को यहाँ लेके आओ। ठीक है पापा, गॉब्लिन को मार के ही आएंगे। तुम्हें बचाने के लिए मैं भी हूँ। शियोन, मारी बहुत डरी हुई थी। हम जंगल में जाते, वहाँ बस 2 ही गॉब्लिन है। मैं जल्दी आऊँगा। गॉब्लिन के पास दिमाग नहीं होता है, तो फिर वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो हम सब लोग ऊपर छिप जाते हैं और मेन दरवाजे पर फर्नीचर लगा देते हैं, जिससे वो अंदर ना आए, जिससे हम सेफ रह सकें। अगर हम लोग आएंगे तो हम एक सिग्नल देंगे, जिससे तुम सब कुछ खोल देना। फिर वो घर बंद कर देते हैं। यहाँ बहुत वक्त चला गया है। एक गॉब्लिन आता है, और यहाँ के गॉब्लिन दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्या वो गॉब्लिन है? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। और फिर वो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है। सब लोग चुप रहना। और तब गॉब्लिन ऊपर आ जाता है। सब लोग डरे हुए थे। तभी बिजली की वजह से एक बच्चा आवाज़ कर देता है, जिससे गॉब्लिन को पता चल जाता है, और वो दरवाज़ा तोड़ देता है। ये तो खतरनाक है। और फिर गॉब्लिन हंसता है। मारी आगे आती है, पर गॉब्लिन उसकी तलवार को उड़ा देता है, और उसके पंजे से उसकी माँ को चोट लग जाती है। तभी शियोन अपने मैजिक से गॉब्लिन को जला देता है। शियोन फिर गॉब्लिन के सर को हाथ लगाता है और बहुत ज़्यादा मैजिक एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे गॉब्लिन का सर जल जाता है। क्या मैंने इसे मार दिया? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं कोई मॉन्स्टर थोड़ी हूँ? उसका हाथ जल गया था। उसकी माँ मरने वाली थी। शियोन सोचता है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या? कोई नहीं है, मुझे लगा ही था। यहाँ पर कोई अच्छी सिलाई जानता है? हाँ, मैं जानती हूँ। सिलाई के टूल्स नीचे पड़े, जल्दी से लेके ऊपर आ जाओ, और साथ में लीकर और साफ़ कपड़े भी। आप लोग ये गॉब्लिन को हॉल में ले जाइए जल्दी। तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम लिया है। ये गांव गहरे नहीं है। अच्छा है लिया, तुम गांव के ऊपर स्टिच कर दो। हमें ये क्यों करना है? यहाँ के लोग ये सब नहीं जानते क्या? हमें ये करना ही होगा, जिससे गांव बंद हो जाएंगे, और मैं जो कहता हूँ वही करना।
मेरी माँ की जान बचाना ज़रूरी है। इन्हें बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। मैं जान बचाना चाहता हूँ। ठीक है। फिर वो गांव साफ करते हैं और वहाँ पर सिलाई करते हैं। मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, अब वो ठीक तो हो जाएगी ना। हमें इनका ध्यान रखना होगा। ठीक है। मारी रोती है। शियोन खोलो, वो लोग गॉब्लिन को मार के आ गए थे। पता चला कि वहाँ पर ज़्यादा गॉब्लिन थे, इसलिए हम लोग वहाँ से वापस घर आ गए। कुछ लोग सिर्फ घायल हो गए थे, लेकिन मरा कोई भी नहीं था। हालत सब ठीक थी। तब कोई दवा का जानकार यहाँ पर था। हाँ, ऐसा ही कुछ। इनका ध्यान रखना, आराम करना और इन्हें अच्छा खाना देना। मम्मी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको मेरी वजह से चोट लगी। नहीं मारी, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो लोगों को बचाने के लिए आगे आई थी। गांव वालों ने मुझे बताया कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, और इलाज भी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? ये मेडिकल का नॉलेज तुम्हें इतना कैसे है? ये तो मुझे भी नहीं पता। तुमने गॉब्लिन को हराया कैसे? वहाँ आग के निशान थे। क्या तुमने जादू किया था? आपको कैसे पता? तुम पहले से ही बहुत लॉजिकल रहे हो बाकी बच्चों की नज़र में। तुमने जादू की बात की थी एक बार, इसलिए। आप यकीन करेंगे? पता नहीं, पर मैं भरोसा ज़रूर करूँगा। शियोन जादू पर रिसर्च कर रहा है। तुम ये सब भी करते हो? पर ये किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। जो लोग अलग होते उन्हें लोग परेशान करते हैं। शियोन, ये खतरनाक है, बंद कर दो। शियोन की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं। जो ताकत गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर को भी मार सकती है, वो खतरनाक हो सकती है। मैं अपनी रिसर्च चालू रखूँगा। आप सही है, पर मैं ये बंद नहीं कर सकता। ये खतरनाक नहीं है। तुम बच्चे हो इसलिए। नहीं, मेरी वजह से कोई भी खतरा आता है तो आप मुझे घर से बाहर निकाल दें। फिर कुछ भी हो जाए, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर करते रहो, पर तुम्हें जो भी नया पता चले वो तुम पहले आके मुझे बताओगे। और ज़्यादा खतरनाक चीज़ें मत करना। बस इतना ही? हाँ, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शियोन, ये चलेगा? हाँ चलेगा। शुक्रिया। तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। मैजिक से वो आग ब्लू हो जाती है, उसका हाथ जल जाता है। ये खतरनाक हो सकता था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने कुछ नया सीखा। मुझे देखना था कि आग का क्या होता है जब उसमें मैजिक मिल जाता है। मैं गॉब्लिन से लड़ रहा था, तब मुझे पता चला कि जब मैजिक और नेचर टकराते तब क्या होगा। मैं ये देखना चाहता था। आग ब्लू हो गई थी। ये सब मैजिक से हुआ। तुम अच्छा कर रहे हो शियोन। आप दोनों को कैसे समझ आ रहा है, और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं दीदी, आपकी वजह से ही तो मुझे ये एनर्जी के बारे में पता चला है। सच में? हाँ, ये फायर मैजिक से मुझे ये दुनिया पसंद आ रही है। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है। वो अपनी मैजिकल एनर्जी से आग को फिर से ब्लू बना देता है। आग को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है शियोन, ये लो, ये गर्म है। मैं ये फिर से करूँगा। वो ये करता ही रहता है। तुम तो भीग गए हो। ये जादू प्रयोग है। रोज़ आग ब्लू तुमने बात की। पापा मेरे साथ है, उन्हें ये सब पसंद है। वो काफ़ी समझदार है। शुक्रिया, मैं उस दिन काफ़ी खुश हुआ था। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। हम सब जिंदा है तुम्हारी वजह से। ऐसा नहीं है। मारी कहाँ है? वो प्रैक्टिस कर रही है। तुम उसके साथ ही रहना, वो भी यही चाहती होगी। हाँ, जितनी ज़्यादा एनर्जी, आग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आग के अलावा ये गर्म पानी पर भी ऐसा ही होता है। एनर्जी कम होने पर आग चेंज नहीं होती है। हाथ के ऊपर कपड़े पहन ले, फिर भी वो जादू होता है। अब ये खतरनाक है और ये काम का भी नहीं है, पर ये तारीफ के लायक है। आग को काबू करने में बहुत मेहनत लगेगी। अभी सिर्फ कलर ही चेंज हो रहा है। मैं ये कर सकता हूँ। देखो, मारी भी वो एनर्जी ला सकती है, फिर रोज़ भी वही करती है। तुम कर सकते हो शियोन। कमाल हो गया। फिर वो फायर स्ट्राइकर से एनर्जी रिलीज़ करता है और जिससे आग ब्लू हो जाती है। तुम अच्छे होते जा रहे हो शियोन। कमाल है। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैंने ये कर दिया। मेरा अपना जादू ये टेस्टिंग में है अभी। मैं इसका नाम फ्लेमर रखता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। मारी, ये प्रैक्टिस काफ़ी है। मैं और करना चाहती हूँ।
मारी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। दीदी सुनो, रुक जाओ दीदी। तो हाँ सियोन, तुम सही हो। मारी कई बार उदास हो जाती है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है? वो क्या होता है? ये लाइटनिंग जैसा होता है। मैंने किसी को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक था लाइटनिंग मैजिक। हाँ, वो बात ग्रास ने बताई थी। चलो वहाँ पर चलते हैं। हाँ नहीं सियोन, मैं नहीं आ पाऊँगी, आज मुझे काम है। तुम लाइटनिंग और की बात कर रहे हो? उसे लेना पॉसिबल होगा, पर वो बहुत मुश्किल है। ये रेयर नहीं है, तुम इसे ले सकते हो। इसे हिलाना ही बहुत मुश्किल काम है। लोग उन्हें वहीं पर छोड़ देते जहाँ उन्हें ये मिला होता है। मैं समझा। हम इसे ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ है जिसमें से वाइट लिक्विड जैसा निकलता हो? नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर रबर नहीं है। आपके पास आइस ग्लास है, इसमें कई परतें होती है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। कहीं तुम पेपर क्रिस्टल की बात तो नहीं कर रहे हो ना? रुको, मैं इसे लाता हूँ। लो देखो, मैं इसे छूकर देखूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम ना समझो तो ही अच्छा है। सुनिए, आपके पास ये और होंगे? ये टुकड़ा ही 4000 रेल्म का होगा। ये काफ़ी महंगा है। ये तुम्हें कैपिटल में मिल जाएगा। तो चलो वहाँ चलते हैं। तुम्हें इसकी ज़रूरत है? हाँ, पर ये काफ़ी महंगा है। अरे हम ये खरीद सकते हैं। मैं सब वो करूँगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो क्या अब हम शुरू? फाइनली मैं अपने लाडले शियोन के जादू को देखूंगी। वो एनर्जी बिजली को छूते लाल रंग की लाइटनिंग होती है और वो काफ़ी कमाल का था। शियोन, तुम हौसला बनाए रखो। और फिर वो काफ़ी अजीब तरीके से हंसता है। वो काफ़ी खुश है। मैजिकल एनर्जी आग और बिजली के साथ अलग अलग रिएक्ट करती है। मैं एनर्जी को बिजली कैसे बनाऊं? शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जादू का गोला, ये बात है। एनर्जी कैसी भी हो सकती है। फिर शियोन मारी को ढूंढने जाता है, जो प्रैक्टिस कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर पाई थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, छोड़ो इन सब बातों को। ठीक है शियोन। दीदी उस दिन से ऐसी ही है। सुनो दीदी, तुम ज़रा पीछे हट सकती हो? क्यों शियोन? मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाला हूँ और ये काफ़ी ख़तरनाक है। शुरू करते हैं। मैजिक जिसमें मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। मैजिक मैं पतला कर सकता हूँ और वो काफ़ी पतला करता है मैजिकल एनर्जी को। इसमें एनर्जी बढ़ती नहीं है, सिर्फ वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। इतनी पतली हो जाती है जो आसानी से कहीं भी फैल सकती है। वो फिर एनर्जी को जलाता है। वो पत्थर पर जादू करता है, मैजिक जिससे वो रेड लाइटनिंग होती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, जहाँ एनर्जी आती है बिजली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। मेरे पास नॉलेज नहीं है, बस पहले की सब चीज़ें बहुत आसान थी, पर अब नहीं। शियोन, मिस्टर ग्रास, तुम्हें वो और वाला दिन याद है? हाँ, ये बेवकूफ़ ने तुम्हारी नॉलेज से वो और को खुद ही निकाल दिया। उसे ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था, पर इसने उसका बिजनेस करना शुरू कर दिया है, वो भी बिना तुम्हारी परमिशन के। मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या बुरा है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और लाइट को ठीक नहीं कर पाएगा और ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। लोगों ने इसे शुरुआत में ख़रीदा, पर अब वो नहीं खरीद रहे हैं। ये सब पत्थर बचे हुए हैं। मुझे कोई रास्ता करना होगा जिससे मैं ये ओर्स को बेच सकूं। ये ओर्स की आवाज़ से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं करूँगा, पर ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। आपने इससे दूर क्यों रखा है? देखो, ये वो है जो मैंने ओर्स को मेल्ट करके बनाया है। इसमें बिजली होती है? नहीं। प्रोसेस के किस टाइम पे लाइट होना बंद हो गई थी गर्म करते हुए। ठीक है, अब मैं समझा। आग की वजह से वो लाइट नहीं होती है। मैं ट्राई करता हूँ, रुको। और फिर वो अपने मैजिक से आग को ब्लू बना देता है। अब इसके ऊपर काम करें। अरे नहीं 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 नहीं, ये तुम पागल हो गए हो क्या? ये नॉर्मल नहीं है। ये क्या है? ये एक मैजिक है। फिर वो समझाता है, ठीक है, मैंने इसे देखा है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। आप मैजिक की मदद से इसे मेल्ट करिए। मुझे देखना है कि रिज़ल्ट क्या होगा, अलग होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ। अगर शियोन यहाँ रहेगा तो मैं भी उसके साथ ही रहूँगी। ये लो, काम ख़त्म हो गया। देखो, अब इसमें से बिजली निकल रही थी। ये कमाल का है। हाँ,
हम इसे आयरन लाइटनिंग कहे तो कैसा रहेगा? ये काफ़ी पॉपुलर बन सकता है। फिर हमने उसे ज़्यादा बनाया। इसमें मिस्टर ग्रास ने 3 दिन तक लगातार काम करते रहे, वो सोए बिना। सब लोग काफ़ी थक गए थे। ये लैंप लाइट प्रोड्यूस करता है और ये लाइट देता है। तुम गजब के हो शियोन, तुम सच में स्पेशल हो। ग्रास, कुछ मत कहो। बच्चों, लंच तैयार हो गया, चलो। वो क्या कहने वाले थे? मैं तुम्हारे साथ हूँ शियोन। मैं एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ जिसमें वो जादू को बदल देगा। वो लैंप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया। ये क्या है? आग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकती। ये वर्ल्ड में साइंस काफ़ी पीछे चल रहा है। ये मैजिकल आग के साथ भी ऐसा ही होगा? पर ऐसा नहीं हुआ। वो आग बुझी ही नहीं, क्योंकि उसे बहुत ही कम ऑक्सीजन चाहिए होता है। हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं। दीदी, तुम मैजिकल एनर्जी रिलीज़ करो और इसके ऊपर डाल दो, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये काफ़ी अलग था और ये पावरफुल भी था। क्या हुआ? वो एनर्जी छोड़ता है और ये मैजिकल एनर्जी नहीं है। ये मैजिकल एनर्जी नहीं है। ये वो चीज़ है जो हवा के साथ मिक्स हो गई है। ये अच्छा था। मिस्टर ग्रास ने वो दिया जो मैंने उनसे मंगवाया था। ये पेपर क्रिस्टल वाला है, फायर रेजिस्टेंट, फ्लेम, और वो बड़ा सा धमाका करता है। फिर लाइटनिंग जो ख़तरनाक थी, मैंने कर दिया। लाइटनिंग मैजिक ये कमाल का था। ये शानदार है। फिर वो रोता है, मैंने कर दिया आखिरकार। वो मैजिक से आग और लाइट करता है। वो लकड़ी टूट जाती है। शियोन खास है, जिसने हमें ये सौंपा था। मैं अपनी बहन को खून के रिश्ते का सोचता हूँ, तब दिमाग फट जाता है। इसलिए मैं पूरा ध्यान मैजिक पर लगा देता हूँ। वो अपने मैजिक टाइप लिखता है। मैजिक कुछ नहीं हुआ। मैजिक हवा में होता है। पर मैं पानी में ट्राई करना चाहता हूँ। होता भी तो फायर और लाइटनिंग ही होता होगा। वो शुरू हो गया। मैजिक की वजह से पानी हिला था। वो सच में हिला था। फायर लाइट के साथ तुम मैजिक वाटर भी कर सकते हो। हाँ, शायद हवा का पानी काम आए। मुझे ज़्यादा पानी कलेक्ट करना होगा। मैजिक जिससे मैजिक हवा में फैल जाता है। मैजिक जिससे मैजिकल एनर्जी हवा में फैल जाती है। वो कंसंट्रेशन करता है। वो पानी बना था। वो क्या था? शांति, शांति, शांति। मैजिक में पानी, मैंने मैजिकल एनर्जी में पानी कलेक्ट किया था। हवा में इसमें कम मैजिक की ज़रूरत होती है। इसका क्या नाम रखें? इसका एक्वा नाम रखते हैं। मारी रोज़ वही चीज़ करते हैं। मुझे कुछ और करना होगा। हमें पहले गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तुम ये करोगे? मैं मॉन्स्टर हंटिंग पे जा रहा हूँ। मैजिक मॉन्स्टर पर कितना असरकार होता है, मुझे वो देखना है। और मुझे भी ये करना है। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इतनी कि सबको बचा सकूँ। लेकिन मिस्टर ग्रास, आप ये बात मेरे मम्मी पापा को मत बताना। अरे फिक्र मत करो तुम। मैं ग्रास हूँ, प्लेटिनियम रैंक एडवेंचर। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे बच्चों का रिजर्वेशन कराना है। हाँ, आप दोनों साथ में जाएंगे? कौन दोनों? तब पीछे उसके पापा भी खड़े थे। मैं भी डायमंड रैंक का एडवेंचर हूँ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं, पहले क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो तुम लोग, फिर हम सब बात करते हैं। बोलो अभी। हमें माफ़ कर देना। मुझे ये पहले से पता था। हैं? हम मॉन्स्टर का शिकार करने जाएंगे। मुझे पता था कि तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो, क्योंकि मारी मुझसे नज़रें चुरा रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था। आखिरकार बाप होता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। सोचा नहीं था कि तुम लोग मॉन्स्टर हंटिंग पर जाओगे, वो भी बिना मुझे बताए। बच्चों ने सब सोच रखा है। तुम अपनी राय अपने पास ही रखो। ठीक है, क्या वजह थी? अच्छा है तुम अकेले नहीं गए। तुम्हारे साथ एक भरोसेमंद अच्छा इंसान था। मैं नहीं भी होता तो भी ग्रास तुम्हें बचा लेता और तुम लोग सेफ रहते। अब से मुझे सब बता के ही करना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वहाँ मॉन्स्टर से वो अकेला उन्हें मार देता है। क्या पापा इतने ताकतवर है? तुम्हें भी मौका मिलेगा। तुम बाकी के शिकार करना। लो, नाम लिया और वो लोग आ गए। ये गॉब्लिन से कम खतरनाक होते हैं। मारी, रोज़, तुम लोग पहले जाओ। शियोन, तुम पीछे रहो। शियोन, हाँ मैं समझ गया। मैजिक उनके ऊपर असरदार था। पहले मैं जाता हूँ, रुको। फ्लेम मैजिक, जिसमें धमाका हुआ। सब मॉन्स्टर मर गए। मारी एक को मार देती है। कुछ आते हैं। लाइट मैजिक,
और वो सब मॉन्स्टर को मार देता है। लास्ट वाले को शियोन मारता है। तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। अच्छी लड़ाई थी बच्चों। अगले पर चले? तैयार हो जाओ, हमें जाना ही होगा। लाइट बॉल वो सबको मार देता है। सब खत्म हो गए। ये काफ़ी स्ट्रांग है, हम भी लड़ सकते हैं। हम सामान इकट्ठा करते, तुम लोग जाके आराम करो। क्या हुआ शियोन? यहाँ पर कुछ है, वो देखता है। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो रोशनी कैसी? फिर वो लोग एक परी को कैद देखते हैं और वो काफ़ी डरी हुई थी। हम इसे आज़ाद कर देते हैं। ठीक है। फिर वो निकल जाती है और वो बहुत खूबसूरत परी थी। वो परी चली जाती है। हम लोग घर आ गए। आ जाओ बच्चों, आप ज़रा सुनना मेरी बात। हाँ कहो, क्या हुआ? ज़रा आना ना, मुझे कुछ बात करनी है। रुको एमा, रुको। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। ये लकड़ी मत उठाओ। फिर एमा उसको कूट देती है। बताओ बच्चों, क्या हुआ था? हम लोग मॉन्स्टर हंटिंग पर गए थे। तुम्हारे पापा ने मुझे सब बता दिया था। ये क्यों? फिर तुम्हारे पापा कुछ बार बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने पक्का ज़्यादा फाइट की होगी। तुम पहली बार गए थे, फिर भी उन्होंने तुमसे ज़्यादा फाइट करवाई, इसलिए मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। मुझे गलत मत समझना। तुम अपना ध्यान रखो बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी। तुम लोग नहा लो, मैं तुम्हें नहला दूंगी। ठीक है, ये काफ़ी है। ये क्या हो रहा है? आखिरकार हम एक परिवार ही है। मैं खुश हूँ। गाइज, नेक्स्ट पार्ट के लिए 10 कमेंट करो, मैं पार्ट 2 बना दूंगा। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।